हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज 2 दिसंबर में जैसा कि हमने देखा कि सीबीएसई बोर्ड का जो फर्स्ट टर्म एग्जाम चल रहा है उसमें आज साइंस का पेपर था और एक दिन गैप करके, 1 डे गैप करके, यानी 4 दिसंबर को आपका मैथ्स का पेपर है। तो जहाँ तक मेरी हर कोशिश रही है कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो सके, पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें, और इसी प्रतिबद्धता के साथ मैं आज फिर से रिवीजन क्लासेस में पोलिनोमियल चैप्टर को अपने द बिग ड्रीम्स क्लासेस में मैं विक्रांत आर्यन स्वागत करता हूं आप सभी का। हालांकि जितने भी अभी तक हमने क्लासेस लिए आपके, मैंने उसमें हर टॉपिक को एग्जाम के लिंक से जोड़ते हुए, लिंकिंग करते हुए टॉपिक्स को क्लियर किया है। और जहां तक हमने देखा है आपका सोशल स्टडी में, जैसे मैंने ज़्यादा समय नहीं होने के कारण केवल एसएसटी का हिस्ट्री टॉपिक ही डाल पाया, और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा हिस्ट्री के उस चैप्टर से। साइंस का भी अच्छा 2 वीडियो साइंस के भी थे। आज आपको दो क्लासेस के लेक्चर जो हैं, पोलिनोमियल्स और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये दोनों मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग क्लासेस को शूट करके, और कोशिश करूँगा कि कल आपको 2 लेक्चर और प्रोवाइड करा दूँ अदर सब्जेक्ट के। ये क्लास कुछ खास है आपके लिए इसलिए कि अभी हम इसके पोलिनोमियल्स की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जितनी भी इसकी A to Z क्या कहते हैं उसको, भूगोल, तो पूरी पोलिनोमियल्स की भूगोल को, पोलिनोमियल्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी पूरी हिस्ट्री को हम इसमें पढ़ेंगे। और ये समझने के बाद आपके एग्जाम्स व्यूज से जो भी क्वेश्चन के पैटर्न होंगे, लास्ट में क्लास जैसे ही टॉपिक्स फिनिश होता है, लेक्चर फिनिश होता है, उसके बाद 18 से 20 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस हिसाब से पेपर में क्वेश्चन के पैटर्न हो सकते हैं और उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकें। तो बहुत सारे प्रोसेस आपको इस लेक्चर में अवेलेबल कराने जा रहा हूं मैं। पूरी पोलिनोमियल की बेसिक से लेकर के, बेसिक इंफॉर्मेशन, छोटे से छोटे इंफॉर्मेशन से लेकर के और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट तक। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक पोलिनोमियल फ्रॉम द बिग ड्रीम्स क्लासेस। एक बार और कहूंगा कि अगर आपको थोड़ी सी भी लगती है कि हाँ हमारी ये क्लासेस आपके करियर को लेकर ठीक ठाक है, बेहतर है और उसमें हेल्पफुल है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज्यादा से ज्यादा, कहा जाता है कि एग्जाम से एक दिन पहले की जो तैयारी होती है पूरे साल से ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी आपके कलीग, जो भी आपके क्लासमेट्स, जो भी आपके फ्रेंड्स, चाहे वो कहीं ट्यूशंस ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, उन सबको इस मिशन में शामिल करें। तो हम देखते हैं कि पोलिनोमियल्स आखिर है क्या, इसका नेचर कैसा होता है। इसमें कुछ टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, पोलिनोमियल्स, उसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स का नेमिंग कैसे होता है, ग्राफिक कैसे होता है इसका, इसमें डिग्री के साथ टर्म्स कैसे पता करेंगे, टर्म्स में कोएफिशिएंट क्या होते हैं, कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है, कोएफिशिएंट के रिलेशन से संबंधित किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जो भी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी प्रैक्टिस सेट भी साथ के साथ होगी। तो प्लीज फॉलो अप दिस लेक्चर and try to
बेस्ट अचीवमेंट इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें, थोड़ा सा हम हिंदी टू इंग्लिश भी देखेंगे। पॉलिनोमियल्स जनरली इसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। मीन्स पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक पार्ट है, एक्सप्रेशन है जिसमें कई सारे टर्म्स होते हैं, मेनी टर्म्स। अब यहां टॉपिक आता है कि टर्म्स क्या है। टॉपिक बनिए कि ये टर्म्स क्या है। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होते हैं ये एक दूसरे से कैसे सेपरेट होते हैं, आर सेपरेटेड विद साइन प्लस और माइनस। प्लस और माइनस साइन से ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। लाइक अगर हम देखें, इसका एग्जांपल हम देखें, ए एक्स प्लस बी माइनस सी, बी वाई माइनस सी। अभी देख रहे हैं हालांकि टू वेरिएबल्स में हो गया, यहाँ एक्स और वाई दो चीजें। हम तो सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल नहीं पढ़ रहे, हम केवल और केवल टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो प्लस से पहले जो टर्म्स है ये एक टर्म हो गया, प्लस के बाद ये दो टर्म हो गया, माइनस के बाद ये तीसरा टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया। इस तरीके से हमें टर्म पहचानने हैं। अब पॉलिनोमियल का नोटिफिकेशन क्या है, इसका नोटिफिकेशन अगर देखें हम किस तरीके से लिखते हैं, वेरिएबल भी क्लियर कर देते हैं। अगर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है तो इसको हम क्या डिनोट करेंगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएक्स। अगर पॉलिनोमियल वेरिएबल वाई है तो इसको क्या डिनोट करेंगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई। पॉलिनोमियल अगर जेड के एक्सप्रेशन में है यानी वेरिएबल टर्म्स जेड है तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल जेड। इस तरीके से सपोज अब हमने क्लियर कर लिया कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, कई सारे टर्म्स होते हैं। अब पॉलिनोमियल्स का नेमिंग जो होता है, पॉलिनोमियल्स कितने तरीके से नामकृत किया जाता है। पॉलिनोमियल्स का हम नेम देखेंगे, न्यूमेरिकल बोलेंगे, ये नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल को हम कितने तरीके से हम देखते हैं, तो इसका बेस जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक नंबर ऑफ टर्म्स जो अभी आपने देखा, और सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री बेसिस पर। डिग्री भी इंपॉर्टेंट है जाना कि डिग्री है क्या। तो जैसे यहां पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने दे दिया, सपोज ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो यहां देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर क्या है, यानी डिग्री क्या कहलाएगा, डिग्री कहते हैं हम हाईएस्ट पावर को। डिग्री किसको कहेंगे हम, हाईएस्ट पावर। सबसे बड़े पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो यहां पर सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, तो इसको हम कहेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2, क्योंकि x की डिग्री यहां पर 1 है, यहां पर 0 है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर आपको दिया था, प्रोवाइड कराया था, उसमें हर टर्म्स के पावर को या एक्सपोनेंट कह लें या रेस टू कह लें, लेकर एक्सप्लेन कर दिया था कि इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है और इसका पावर 0 कैसे है। तो उतना चूंकि अपने पास समय कम है एग्जाम्स को देखते हुए, परसों ही है, तो आज हम इसको बिल्कुल केवल हम पैटर्न टू पैटर्न पढ़ेंगे एग्जाम बेसिस पर। ठीक है सर। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें, तो अगर टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स देख लें
और इसके बेसिस पर हम नाम देखेंगे, इसका नाम क्या है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो हम क्या कहेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे, मोनोमियल। मोनो मीन्स होता है सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल। अगर नंबर ऑफ टर्म 2 है तो इसको हम कहेंगे बाइनोमियल, और नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो इसको हम कहेंगे क्यूबिक। क्लियर। मोनोमियल का अगर हम एग्जांपल देख ले, 6x कॉमा हो गया यानी सिंगल टर्म से, 4z माइनस में एक टर्म्स हो गया तो ये मोनोमियल है। बाइनोमियल का मतलब अभी मैंने बताया 2, बाई का मतलब 2। इसका एग्जांपल अगर दे दें, ax प्लस by b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट है x का a, ये 0 नहीं होना चाहिए, तब तो ये दो टर्म काउंट होंगे, फर्स्ट टर्म ax, सेकेंड टर्म b। और सॉरी थर्ड हम देख रहे हैं ट्राइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स पर हम चल रहे हैं। ट्राइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स यहां 3 है, 3 डिनोट करेंगे ax प्लस by प्लस c। इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 टर्म्स हो, तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर नाम। अब हम देखते हैं डिग्री के बेसिस पर। अगर डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब हो गया हाईएस्ट पावर। अगर डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, क्या पढ़ेंगे। अगर डिग्री 1 है तो इसको हम कहेंगे लीनियर। क्या कहेंगे, लीनियर। लाइक 4x प्लस 5। यहां पर x का पावर क्या है, 1, यहां पर x है ही नहीं, यानी x का पावर 0। टर्म 2 है, टर्म के बेसिस पर देखेंगे तो ये बाइनोमियल हो जाएगा, बट पावर के बेसिस पर देखें, डिग्री के बेसिस पर तो ये लीनियर है। अगर 2 है तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। टर्म 3 है तो ट्राइनोमियल हो गया, लेकिन अगर हम डिग्री के बेसिस पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक। टर्म हाईएस्ट पावर 3 है तो इसको हम कहेंगे क्यूबिक। एग्जाम्पल देख लें इसका, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब देखें, चूंकि क्वाड्रेटिक है तो ये टर्म्स होना चाहिए, और क्यूबिक है तो हमारे ये टर्म्स अवेलेबल होना चाहिए, चाहे ये इसमें से कोई टर्म्स हो या नहीं हो। तो हम इसको हम दोनों के लिए एक साथ कर देते हैं, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका इंपॉर्टेंस फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपका ये ना तो क्वाड्रेटिक रहेगा, नहीं ये क्यूबिक रहेगा। अगर यहां पर ये एक कोफिशिएंट इसका 0 हो गया तो आपका ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्यूबिक नहीं होगा। तो ये फॉर्मेट है इसके। तो अगर इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा ये पोलिनोमियल का नोमेनक्लेचर क्लियर होता है। अब हम आगे देखेंगे इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और किस तरीके से इसकी लिंकिंग करनी है क्वेश्चन से, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक, अब जनरली यहाँ पे पोलिनोमियल के फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आपके सिलेबस में है, क्या है, क्वाड्रेटिक। इसको हम लिंक करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स भी होता है, और आपके 10th क्लास में चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें तो आपके ये तो है फर्स्ट टर्म, और
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकेंड टर्म, बट दोनों को बोर्ड जो है इंप्लॉय कर सकता है, दोनों से क्वेश्चन आपके पूछे। कैसे पूछे जा सकते हैं? दोनों से लिंक करके, अभी हम उसको पढ़ेंगे। जनरली अगर पॉलिनोमियल से पूछा जाएगा, देखिए इक्वेशन तो आपको क्वेश्चन में कहीं भी नहीं देगा, क्योंकि इक्वेशन देने का मतलब आप क्लेम कर सकते हो सेकंड टर्म का सिलेबस। लेकिन अगर इक्वेशन को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके दे दिया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और फिर आपको उसे रिलेशनलाइज करना है, तो फिर आप क्या करोगे? तो हम दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटीज देखेंगे कि किस तरीके से इसके पूछे गए क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं और उसको लिंक कर सकते हैं अपने एग्जाम से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेशन क्या होता है इसका? ax² प्लस bx प्लस c। अब हम देखें कि इसमें ये क्या है। जनरली ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है। अब इसमें a क्या है? ये कहीं पर भी दे दे तो कोएफिशिएंट पढ़ा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहां पर b क्या है? b है कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या है? कांस्टेंट टर्म। अब हम देखें कि ये क्वाड्रेटिक है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसके जीरोस कितने बनेंगे? हम देखिए पॉलिनोमियल में क्वेश्चंस देता है तो जीरोस करके देता है। क्या देता है? यहां जीरोस पूछता है। और इक्वेशन में अगर क्वेश्चंस देता है तो यहां क्या लिखता है? रूट्स लिखता है। बस यही फर्क है। तो क्वाड्रेटिक है तो इसके जीरोस कितने होंगे? तो हाईएस्ट पावर कितना है इसमें? हाईएस्ट पावर की अगर हम बात करें तो यहां 2 है। 2 मीन्स क्वाड्रेटिक, 2 है तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो इसके जीरोस कितने बनेंगे? जीरोस 2 बनेंगे। जीरोस कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, और ओ बनेंगे अल्फा एंड बीटा। और अगर हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो ये क्या है? क्यूबिक। और इसके जीरोस कितने बनेंगे आपको? 3 बनेंगे। और कौन कौन से बनेंगे? अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा, ये इसके जीरोज बनेंगे। समझ में आ गया फॉर्मेट? अभी हमने पीछे नेमिंग में पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। आगे हम देखते हैं इसमें कि कैसे इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। इसका क्या रिलेशन है जनरली ये देखेंगे। तो इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप अगर सपोज एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया इसमें 4x² प्लस 3x माइनस 5, ये हमारा एक एग्जांपल है। तो इसमें सबसे पहला काम है आपको कि फाइंड करना है ए बी सी का वैल्यू। फाइंड ए बी सी। यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकते हैं, अल्फाबेटिकल वैल्यू भी हो सकते हैं। तो उसको आपको, उससे कोई मेंशन नहीं कि एग्जाम में भाई हम तो पढ़े न्यूमेरिकल वैल्यू पढ़े, यहां ए बी सी डी में पूछ दिया, क्या कर रहे हैं। सपोज
पहले अभी देखेंगे, इसी क्वेश्चंस पर हम टोटली कंप्लीट पैटर्न को क्लियर करेंगे। अब ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन कर लेंगे। एक स्टेटमेंट है हमारा कंपैरिजन फ्रॉम, किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन of quadratic polynomials ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। तो हम क्या किए, एक्स स्क्वायर को रिमूव कर दिए। ए का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है इसमें 4, बी का वैल्यू क्या हो रहा है प्लस का 3 और सी का वैल्यू क्या हो रहा है आपका माइनस का 5। ए बी सी फाइंड होने से आप क्या फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन का पैटर्न आप देखेंगे, फाइंड कर सम ऑफ जीरोज। क्या कर दिया, सम ऑफ जीरोज, यानी शॉर्ट अगर देखें अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन। पूछ दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा एंड बीटा, इसका फॉर्मेट होता है सी अपॉन। अब अगर ए बी सी आप फाइंड कर लिए तो इसका वैल्यू इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूले में, माइनस बी का वैल्यू क्या है 3, ए का वैल्यू क्या है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर पूछ दिया सी अपॉन है तो सी का वैल्यू क्या है 5, ए का वैल्यू क्या है -5 है, नहीं, सी का वैल्यू -5 है, ए का वैल्यू क्या है 4। तो ए बी सी फाइंड करने से आपको ये इजीली क्लियर हो गया। रिलेशन क्या बनता है, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अभी हमने पढ़ा। बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपके रिलेशन हो गए। जनरल ज्यादा हमें ब्रेन को अप्लाई नहीं करना है। अब अगर हम देख लें, सम ऑफ जीरोज हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया। अगर गिवन इज सम ऑफ जीरोज, आप क्वेश्चन का टाइप देखें, टाइप 2, ये टाइप फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि इफ sum of zeros and product of zeros of a quadratic polynomial find it। इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करना है। अब आपने यहां पर इक्वेशन से आपने ये फाइंड किया, अब आपको इस वैल्यू से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये फाइंड करना है। डोंट वरी। तो हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या करना है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, शॉर्ट में लिख देता हूं, ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस पॉलिनोमियल है इसलिए इक्वल टू 0 नहीं होगा। अगर ये तो इक्वेशन होता तो इक्वल टू 0 बना करके तब इसको इक्वेशनलाइज करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का वैल्यू फॉर्मेट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज हमने फाइंड किया है, क्या है हमारा -3/4 ऑफ एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है
माइनस 5/4। अब ये क्या हो गया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3/4x प्लस माइनस माइनस 5/4। अब आपने एक एलसीएम इसमें ले लिया, 4 एलसीएम हो गया, उसको आपको नेग्लेक्ट कर देना है, नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पर 4x² प्लस 3x माइनस का 5। नेग्लेक्ट क्यों करना है कि अगर ये इक्वेशन होता तो अपन 4 इक्वल टू 0, 4 उधर आकर ट्रांसफर होता है, अगर अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल तो क्या हो जाता है, ये जीरोज होता है। जीरोज का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू, जीरोज का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू, यानी एक्स का वह वैल्यू इक्वेशन में क्या होता है जनरली अलजेब्रिक में, कि किसी भी वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो उसको सेटिस्फाइड करता है। यानी जीरोज का मतलब अगर इसमें एक्स का वैल्यू रख दें तो ये कंप्लीटली इसको क्या बना देगा, अगर इसको हम सोल्व करते हैं मैथमेटिकल यानी अर्थमेटिकल मैथ्स, तो इसका वैल्यू ये कंप्लीटली ये 0 हो जाएगा। तो ये है ए बी सी फाइंड करने का बेनिफिट, कि इसका बेनिफिट आपके एग्जाम्स में क्या है। हम देख लेंगे इसमें कि क्यूबिक क्या है। क्यूबिक की अगर बात कर ले, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी थी, थोड़ा सा आप यहां देख लें, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 थी, डिग्री कितनी थी 2। तो मैक्सिमम टर्म्स कितने बनते हैं, मैक्सिमम टर्म्स की अगर हम बात करें तो वो बनते हैं 3। इसकी डिग्री कितनी होती है 3, तो मैक्सिमम टर्म्स कितने बन गए 4। अब यहां पर हम देखेंगे सेम इसमें क्या क्या होता है जनरली। यहां x³ का कोएफिशिएंट a, x² का कोएफिशिएंट b और x का कोएफिशिएंट c और कांस्टेंट टर्म d, ये 4 टर्म्स हैं। यहां हमने क्या पढ़ा यहां हमने क्या पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल टू हमने पढ़ा c/a। अब यहां पर क्या पढ़ना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कितने, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सम, क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो ये क्या बनेगा, अब यहां पर सम ऑफ जीरोज, यहां माइनस b/a था तो यहां भी माइनस b/a होगा। अब इसमें क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस। अब यहां पर क्या है, यानी अब देखें यहां b वाला टर्म, ये जनरली ये वाला टर्म क्या बना, सम ऑफ जीरोस का रिलेशन यहां देता तो प्लस फिर माइनस, फिर यहां पर ये माइनस हुआ प्लस माइनस, यानी इसमें कांस्टेंट टर्म इसमें प्लस है, इसमें क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी अल्फा बीटा गामा। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या बन गया आपको d/a। अब ये इसका साइन अभी क्लियर करेंगे कैसे होता है, ठीक है। अब d/a हो गया, अब ये भी आ गया फॉर्मूले में, ये भी आ गया, इसका यूज कहां है, तो जनरली अब सम भी हो गया और प्रोडक्ट भी हो गया। लेकिन अभी एक चीज और बाकी है कि यहां पर सम तीनों का हुआ और प्रोडक्ट तीनों का हुआ, लेकिन रिलेशन तो 2 के बीच में भी हो सकता है। तो रिलेशन 2 के बीच में क्या बनेगा, अल्फा बीटा, बीटा का गामा के साथ बीटा गामा, और फिर क्या गामा के साथ अल्फा का। अब इनका भी सम निकालना, यानी इसको बोलेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस। तो ये क्या बन गया, b के बाद यहां पर c आ गया।
अब देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस आ जाएगा। सेम पैटर्न जो इसमें किए वो इसमें भी करेंगे। थोड़ा सा अब क्वेश्चन, अब सपोज मान लीजिए कि क्वेश्चन अभी मैंने दिया था लाइक कि 4x² प्लस 3x माइनस 5। आप देखेंगे हम इसके टाइप थर्ड की अगर हम बात करें, अब पूछ देगा, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड करना है आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो जनरली फॉर्मूले क्या पढ़ने, कुछ फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। एक है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, छोटे क्लास में आपने पढ़ा है a² प्लस 2ab प्लस b²। एक पढ़ना है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ऑफ a प्लस बी। और एक फॉर्मेट पढ़ना है आपको अल्फा a² प्लस b²। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो आपका a² प्लस b² बचेगा। और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इसका माइनस 2ab प्लस 2ab से कैंसिल हो जाए तो ये बचेगा। लेकिन हमें फॉर्मूला, चूंकि हम सम पढ़े हैं इसमें, तो हम केवल ये सम पढ़ेंगे, ये अप्लाई करेंगे, इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब आप क्या करोगे, सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन है तो पहले x फाइंड करोगे, तब आपको a फाइंड होगा और b फाइंड होगा, फिर आप इसमें पुट करोगे। नहीं, नेवर, ये अप्लाई कभी नहीं करना है। नॉर्मल है कि ये सारे सम और प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट फाइंड नहीं करना है आपको। तो हम क्या कर लेंगे, यहां पर a का वैल्यू क्या है 4, b का वैल्यू क्या है 3, c का वैल्यू क्या है -5। तो हम दो चीज तो फाइंड कर सकते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं और दूसरा हम अल्फा बीटा फाइंड कर सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है -b/a इक्वल टू क्या होगा, तो -3/4। और अल्फा बीटा का क्या हो गया आपको c/a, तो c का वैल्यू क्या है -5/4। बस इतना ही करना है। और इसके बाद आपको फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। आपने क्या लिया अल्फा बीटा, यहां क्या हो गया बीटा प्लस अल्फा। अब आप चेक करो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, सम ऑफ जीरोस, वैल्यू क्या हो गया -3/4। अल्फा बीटा c/a -5/4, वैल्यू आपको रख देने हैं -3/4 इंटू 4/-5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 विल बी कैंसिल फ्रॉम 4, यानी आंसर क्या आपको 3/5 हो गया। क्लियर, इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। आगे देखते हैं हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इसका ग्राफ दे देगा आपके एग्जाम में और उसमें ये कंडीशंस पूछेगा कुछ, तो उसको हमें जानना है। हमने यहां नोट किया है द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला। पैराबोला होता कैसा है, तो अगर हम देखें तो पैराबोला इसको हम करते हैं यू से यू से यू से यू से, ये पैराबोला है। यानी पैराबोला में ये कॉनिक सेक्शन का पार्ट है। कॉनिक सेक्शन आपको 11th में पढ़ना है, इतना हमें नहीं डीपली जाना, बस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है। तो कह रहा है लुक्स लाइक यू विच एदर ओपन्स अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स का मीन्स क्या हो गया, अच्छा ये दोनों सेम बना दिए हैं, या तो ये ऐसे होगा या ऐसे होगा।
तो ये अपवार्ड हो गया, ओपन, ओपन किधर है, अपवार्ड है, ये क्या है, अपवार्ड है, और ये क्या है आपको, डाउनवार्ड है। और ये किस पर डिपेंड होता है, तो वैल्यू ऑफ ए इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यानी ये किस पर वैल्यू डिपेंड होता है, ए पर, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं आगे कि इफ ए इज पॉजिटिव, अब दो कंडीशन होता है, ए का वैल्यू अगर हम देखें तो ए या तो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव मीन्स होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और निगेटिव मीन्स -1 -2 -3 -4 -5, यानी लेस देन 0, और ये क्या हो गया आपको, मोर देन 0। तो सपोज अब देखेंगे कि अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है यानी 0 से अधिक है, तो इसका क्या होगा सर, इस तरीके से होगा, यानी ये किधर ओपन होगा, अपवार्ड, यानी ऊपर की ओर। अगर ए इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव होने पर क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड, ठीक है। इसके बाद हम देखें, ये इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पैराबोला जो है ये एक्सिस को 0.1 और 2 पॉइंट्स पर भी काट सकता है, 0 1 और 2 पॉइंट। अब हम देख रहे हैं कि अगर ए का वैल्यू 0 है, 0 मीन्स क्या हो गया, 1 2 3 4 5, यानी पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, अगर ए का वैल्यू 0 से अधिक है तो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस को कम से कम 2 पॉइंट पर काटेगा, कितने पॉइंट पर काटेगा, कम से कम 2 पॉइंट पर। तो ये किस तरीके से बनेगा, कम से कम 2 पॉइंट पर, 2 -2 और +2, क्या काटा, -2 और +2। अगर ए का वैल्यू 0 से अधिक होगा तो ये कम से कम 2 पॉइंट पर काटेगा, लेकिन अगर ए निगेटिव है, माइनस में, ठीक है, -1 -2 माइनस, तो माइनस वाला पार्ट हमारा क्या है, ये फंक्शन माइनस में है। तो अगर निगेटिव है तो ये क्या किधर आएगा, डाउनवर्ड, यानी ये इसके अंदर हो, जो कि एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये एक्सिस को टच नहीं करेगा, और ये डाउनवर्ड खुल रहा है, और ये आपको अपवार्ड ओपन हो रहा है, ये क्या अपवार्ड, और ये क्या है आपको डाउनवर्ड। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकली यानी केस स्टडी में आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे, ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल x टू द पावर n। अब x टू द पावर n में n कुछ भी हो सकता है, x² हो सकता है, x³ हो सकता है, x5 हो सकता है, x6 हो सकता है, x टू द पावर 7 हो सकता है, यानी n क्या है, n एक होल नंबर है। अब हम देखते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x टू द पावर n। अब इस तरीके से यहां पर हमने क्या बढ़ाया, n का वैल्यू बढ़ाया। अब हम देखते हैं इसके 4 पॉइंट्स आपको क्लियर रखने हैं, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम्स के क्लियर है। करें, इफ n इंक्रीज द ग्राफ, अगर n इंक्रीज होता है तो द ग्राफ becomes steeper or draws closer to the y axis, बिल्कुल y एक्सिस की तरफ आता जाएगा, बिल्कुल नजदीक इसके आता जाएगा, यानी n का वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे। सपोज मान लीजिए कि कहने का मतलब कि अगर x का वैल्यू कम है तो आपको यहां से ग्राफ जा रहा है, अगर x का वैल्यू 3 है तो ये यहां आ जाएगा, x का वैल्यू 5 है तो ये यहां आ जाएगा, अगर x का वैल्यू 7 है तो ये कंप्लीटली इस पर आ जाएगा।
क्लियर। बिल्कुल वाई एक्सिस पर, यानी एक्स का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो बिल्कुल वाई एक्सिस पर मान लीजिए कि एक्स का मैक्सिमाइज वैल्यू हमने एक्स टू द पावर 7 ले लिया। क्या ले लिया? एक्स टू द पावर 7, तो बिल्कुल वाई एक्सिस पर है। अगर हम देखते हैं कि अगर एन ऑड नंबर है, ऑड नंबर मीन्स 3 है, 5 है, एक्स टू द एक्स है, एक्स का पावर 1 हो गया, 1 3 5, ऑड मीन्स 1 3 5 7, तो क्या होगा? तो ग्राफ जो है लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी ग्राफ क्या बनेगा आपका, देख लें। अगर x का वैल्यू 1 3 पावर जो है 1 3 5 7 है, तो सपोज अगर आपको ग्राफ बनाना है तो ये ग्राफ मान लीजिए यहां से शुरू होता है, सपोज हमने 2 से शुरू किया, इसका वैल्यू यहां आ रहा है, ठीक है यहाँ, तो ये इस तरीके से फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट बना, ठीक है। अगर n इज इवन मीन्स 2 4 6 8, तो ये किधर बनेगा? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर हमने कर दिया तो ये क्या बनेगा? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सपोज मान लीजिए कि हमने यहीं से शुरू किया, ये बन गया आपको इस तरीके से, अगर y का वैल्यू y इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर एन है, यानी x अगर निगेटिव है तो क्या करें? माइनस एक्स इज द स्टीपर, माइनस एक्स इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर n का, ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी सेम उसी पर रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट, ठीक है। क्या करेगा? ये रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट कैसे? अभी आपने देखा कि अगर फर्स्ट और थर्ड का आपने देखा यहाँ पर n इज ऑड, अगर x का पावर ऑड है तो ये फर्स्ट और थर्ड में आ गया, ये x इसमें आ गया, और ये क्या करेगा? नॉर्मली इसी पर ये रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो जनरली इतना क्वेश्चन डीपली नहीं जाना, तो देखते हैं आगे कुछ। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बोला था कि चैप्टर पढ़ने के बाद नॉर्मल 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 एंड ये 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और इसकी प्रैक्टिस आप करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और आपके परसों के एग्जाम में यानी 4 दिसंबर को जो आपका एग्जाम है मैथमेटिक्स का टर्म फर्स्ट का, जो एमसीक्यूज बेस्ड है, तो उसमें आपको ये मेरा ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसको लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हमारे द बिग ड्रीम्स क्लासेस द्वारा कोई भी आपको एजुकेशनल क्लासेस प्रोवाइड कराया जाए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत उसके अवेलेबल हो सके, और आपका करियर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो, ऐसा मैं कामना करता हूँ। मेरा विशेष है आपके लिए। बाकी ऑल ऑफ द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।